हमारे देश के हर एक घरों में जो पावर सप्लाई किया जाता है उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है 50 हर्ट्ज। और हमारे पास ऐसे बहुत सारे डिवाइस हैं जो कि 50 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करते हैं, और कुछ ऐसे भी डिवाइस हैं जो कि 50 हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जो कि फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सके, फ्रीक्वेंसी को घटा या बढ़ा सके, जिस तरह से हमारी रिक्वायरमेंट होगी, जरूरत होगी, उस जरूरत को वो पूरा कर सके। तो इस जरूरत को पूरा करने के लिए आता है ये साइक्लो कन्वर्टर। ये जो साइक्लो कन्वर्टर है ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो कि फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकता है। इसीलिए जो है कुछ लोग इसे साइक्लो कन्वर्टर को जो है कुछ लोग इसे फ्रीक्वेंसी चेंजर भी कहते हैं। तो मान ले कि यहां पर ये एक साइक्लो कन्वर्टर है। अब ये जो साइक्लो कन्वर्टर है, अगर हम इस साइक्लो कन्वर्टर में जो है इनपुट के तौर पर एसी पावर सप्लाई करते हैं, चलिए यहां पर हम अब सप्लाई करेंगे एसी पावर। तो यहां पर हम सप्लाई करेंगे एसी पावर, सो एसी पावर, जिसका कि वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड होगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी मैं लिख देता हूं, फ्रीक्वेंसी जो इस पावर का, एसी पावर का जो फ्रीक्वेंसी है वो फिक्स्ड है। नॉर्मली जो हमारे घर में अप्लाई होता है उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 50 हर्ट्ज ही होता है, जो कि फिक्स्ड होता है। और मैं आपको बता दूं कि वोल्टेज भी यहां पर फिक्स्ड है। फिलहाल अभी जो हमारा कंसंट्रेशन है वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी पर रहेगा। तो हम इस साइक्लो कन्वर्टर में क्या कर रहे हैं, हम इसमें जो है इनपुट के तौर पर एसी पावर सप्लाई कर रहे हैं जिसका कि फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है। अब ये जो साइक्लो कन्वर्टर है ये क्या करता है, ये हमें आउटपुट में जो है एसी पावर तो देता है लेकिन फ्रीक्वेंसी वेरिएबल नेचर का होता है। तो यहां पर हमें मिलेगा आउटपुट में एसी पावर ही मिलेगा, एसी पावर, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है वो वेरिएबल नेचर का रहेगा। सो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी हमें मिलता है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, और साथ ही साथ जो वोल्टेज होगा वो भी वेरिएबल नेचर का रहेगा। तो साइक्लो कन्वर्टर बेसिकली जो फ्रीक्वेंसी है उसे चेंज करता है, ये ध्यान में रखें। तो यहां पर ये जो आउटपुट में हमें फ्रीक्वेंसी दे रहा है, ये जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी है ये आउटपुट फ्रीक्वेंसी है। तो ये जो हमें आउटपुट में फ्रीक्वेंसी दे रहा है, इसी के बेसिस पे जो है हमने साइक्लो कन्वर्टर को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। तो वो दो कैटेगरी में जो हमने कैटेगराइज किया है वो कौन कौन से साइक्लो कन्वर्टर है उस पर हम थोड़ा बहुत अब चर्चा करेंगे। तो अभी मैं बता दूं आपको कि एक साइक्लो कन्वर्टर जो होता है वो होता है स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर और दूसरा होता है स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर। तो ये हो गया यहां पर स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर, ये वाला जो है ये आपको दिख रहा है, जो ये है स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर। तो सबसे पहले जो है हम इसे स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर पर बात करेंगे। तो मान लें कि ये जो स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर है इसमें जो है हम इनपुट के तौर पे जो हम फ्रीक्वेंसी अप्लाई कर रहे हैं, चलिए यहां पर हम इनपुट के तौर पर एसी पावर सप्लाई करेंगे ही, लेकिन उसका कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगा। तो चलिए हमने मान लिया कि इनपुट के तौर पर जो इसका फ्रीक्वेंसी है ये है fi, मान लेते हैं कि इसका फ्रीक्वेंसी है ये है fi। अब जो हमें यहां पर आउटपुट में फ्रीक्वेंसी मिलेगा, चलिए हमने मान लिया कि आउटपुट में जो हमें फ्रीक्वेंसी मिला ये है fo, ये आउटपुट फ्रीक्वेंसी है fo। तो ये जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो इनपुट फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगा, ये ध्यान में रखें कि स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर जो है ये फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है। सो इस केस में स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर के केस में ये जो है ये क्या करेगा, ये जो फ्रीक्वेंसी है इसे बढ़ाएगा। तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो होगा ये बड़ा होगा, किससे, ये इनपुट फ्रीक्वेंसी से बड़ा होगा। सो ये होता है स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर का काम। यहां पर ये जो साइक्लो कन्वर्टर है ये देखें तो ये फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा है, और हमारे देश में जो डिवाइस है वो 50 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी पर ही ऑपरेट करता है। ज्यादातर जो डिवाइस है वो 50 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी पर ही ऑपरेट करता है। तो यहां पर अगर हम इनपुट के तौर पर 50 हर्ट्ज सप्लाई कर रहे हैं तो आउटपुट में जो हमें मिलेगा वो 50 हर्ट्ज से ज्यादा होगा। तो डिवाइस बहुत कम ही ऐसे हैं जो कि 50 हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करें।
तो इसीलिए स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर का जो यूज है वो बहुत 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 कम होता है, बहुत रेयर केस में ही इसका यूज किया जाता है। इसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो बहुत कम है। और दूसरी चीज ये है कि यहां पर ये जो साइक्लो कन्वर्टर है, स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर, इसमें जो थायरिस्टर होता है, आप आगे चल के देखेंगे जब हम इन पर बात करेंगे तो वहां पर यूज किया जाता है थायरिस्टर। तो वो जो थायरिस्टर होता है उसे ऑफ करने के लिए हमें फोर्स्ड कम्यूटेशन करना पड़ता है। सो हमें फोर्स्ड कम्यूटेशन करना पड़ता है, तब जाकर के ये ऑफ होता है। फोर्स्ड कम्यूटेशन की हमें जरूरत होती है, कम्यूटेशन की हमें जो है यहां पर जरूरत होती है इस स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर में। इसका मतलब यह है कि हमें बाहर से एक सर्किट जोड़ना पड़ेगा जो कि थायरिस्टर को ऑफ करेगा, जो कि होगा यहां पर फोर्स्ड कम्यूटेशन। तो जब हम एक एक्स्ट्रा सर्किट इसमें जोड़ेंगे स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर में, तो ओवरऑल जो टोटल सर्किट होगा वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इन सब चीजों की वजह से जो है इसका जो एप्लीकेशन है, इसका जो यूज है वो बहुत कम होता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत ये जो स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर है इस पर। तो यहां पर ये जो स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर है, अगर हम मान ले कि यहां पर जो फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं इसे इनपुट के तौर पर, जो हम एसी पावर सप्लाई करेंगे उसका तो कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगा ही। अगर हम इस केस में मान लेते हैं कि यह FI ही, सो अगर हम इनपुट फ्रीक्वेंसी को FI मानते हैं और जो हमें आउटपुट में मिल रहा है उस फ्रीक्वेंसी को अगर मानते हैं कि यह FO, तो यहां पर ये जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगा, ये कम होगा इनपुट फ्रीक्वेंसी से। सो स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर जो है ये फ्रीक्वेंसी को घटाता है, ये फ्रीक्वेंसी को कम करता है। अगर इनपुट के तौर पर हम सप्लाई कर रहे हैं 50 हर्ट्ज यहां से, तो हमें जो आउटपुट में मिलेगा ये 50 हर्ट्ज से कम होगा। तो इसलिए जो है ये जो स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर है इसका जो यूज है वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये 50 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी हमें देता है, इसलिए यहां पर इसका जो यूज है वो बहुत ज्यादा होता है। और दूसरी अच्छी बात यह है कि यहां पर हमें फोर्स्ड कम्यूटेशन नहीं करना पड़ता है। इस केस में होता है नेचुरल कम्यूटेशन। सो यहां पर होता है इसमें नेचुरल कम्यूटेशन, नेचुरल कम्यूटेशन। देखिए, आपको अगर ये फोर्स्ड कम्यूटेशन, नेचुरल कम्यूटेशन, यह सब क्या है अगर आपको नहीं पता है तो इस चैनल पर इन पर वीडियो अवेलेबल है। आप YouTube के सर्च बार में लिखें फोर्स्ड कम्यूटेशन, आपको बहुत सारे वीडियो दिखेंगे, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, क्लास E, इस तरह से आपको बहुत सारे कम्यूटेशन दिखेंगे। आप उन वीडियो को देखें और अपना कंसेप्ट जो है वो क्लियर करें। तो इसमें हमें कोई एक्स्ट्रा सर्किट भी नहीं जोड़ना पड़ता है, ये अपने आप जो थायरिस्टर है वो ऑफ हो जाता है, ये नेचुरली कम्यूटेशन होता है यहां पर। अब थोड़ा सा जो है इसके यूज पर बात कर लेते हैं, यूज ऑफ साइक्लो कन्वर्टर। सो यूज ऑफ साइक्लो कन्वर्टर। तो इसका जो यूज है, सबसे ज्यादा जो यूज है, मुझे तो एक ही ध्यान में आ रहा है, इसका जो सबसे ज्यादा यूज है वो होता है मोटर के स्पीड को कंट्रोल करने में। सो टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ मोटर, टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ मोटर, कंट्रोल द स्पीड ऑफ मोटर। और भी बहुत सारे इसके यूज हैं, आप किताब में देखेंगे तो आपको और भी बहुत सारे यूज मिलेंगे। फिलहाल मुझे एक ही ध्यान में आ रहा है, जो सबसे ज्यादा इसका यूज है वो है मोटर के स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। अब यहां पर ये जो साइक्लो कन्वर्टर है, स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर है, इसे भी हम जो है 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। सो इसे भी हम जो है इसे भी 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। तो यहां पर जो पहला है वो है सिंगल फेज टू सिंगल फेज कन्वर्टर, और दूसरा जो है ये है 3 फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर। तो यहां पर मैं लिख दूं कि पहला जो है ये है सिंगल फेज
सिंगल फेज टू सिंगल फेज, सिंगल फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर। मैं पूरा नहीं लिखूंगा। और दूसरा जो है ये होता है 3 फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर। सो 3 फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर। और जो तीसरा है वो है 3 फेज टू 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर। सो 3 फेज टू 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर। अगले वीडियो में जो है हम स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर पर बात करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।